ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी 8 जुलाई। मुरली का सार है भक्तों और पांडवों का पोता मेल। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। बाबा कहते, आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? ये है प्रैक्टिकल मेला और सभी है यादगार के मेले। जहाँ हम बाबा से मिलते हैं तो सभा बैठी है। उस आधार पे बाबा कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल मेला है और सभी जो मेले हैं वो इस मेले के यादगार मेले हैं। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। ये मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है। इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहे कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है। बाबा कहते ये जो मिलन मेला है ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। बाबा कहते एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं, लेकिन ये जो मेला है ये सर्व प्राप्ति करने का है। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो पहले कुछ देना होगा, फिर प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ देते क्या हो? पूछा बाबा ने। क्या देते हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। बाबा ने उस मेले का उदाहरण दे के समझाया। वहां मेले में कुछ देते हैं फिर लेते हैं, लेकिन इस मेले में क्या देते हैं? बाबा कहते वो देते हो जो तुमसे संभल नहीं रहा। कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? जिन चीजों को आप संभाल नहीं सकते हो ना, तुम वही तो बाबा को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया? बाबा को सेवाधारी बनाया ना। जैसे कि अपनी चीज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है, बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या? कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे क्या या लेना कहेंगे? बाबा कहते कीचड़ दिया और बदले में आपको बहुत पद्मों की प्राप्ति हो गई तो उसको देना कहेंगे क्या? उसे लेना कहेंगे ना। तो और सभी मेले देने के होते हैं, और वहां यदि देकर कुछ लिया हो तो वह क्या बड़ी बात है। लेकिन ये मेला सर्व प्राप्ति करने का मेला है। जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है? पूछा बाबा ने। बाबा कहते उस मेले में कुछ दिया और दे करके फिर लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मेला है सर्व प्राप्ति करने का। जो चाहो जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो।
तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है? ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो। तो मेले में एक होता है मिलन और दूसरा क्या होता है? और मेले में तो मेले बनते हैं और यहाँ क्या बनते हो? स्वच्छ। स्वच्छ तो बन गए हो ना? या आप या आप अभी तक स्वच्छ बन रहे हो? स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। तो बाबा ने कहा, यहाँ पे आप स्वच्छ बने हो और स्वच्छ बन करके फिर क्या कर रहे हो? श्रृंगार कर रहे हो। श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। तो मेले में मिलना हुआ और मनाना भी हुआ। साथ साथ मेले में खेलपाल भी होता है। मेला और खेला दोनों साथ साथ ही होते हैं। मेले में खेल भी होते हैं। तो बाबा ने शब्द दिया मेला और खेला। तो मेला और खेल ये दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी? पूछा बाबा ने। बाबा कहते यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो। बाबा को किनारे कर देते और उसे खेल नहीं समझते हो। जो बुद्धि में चल रहा है ना उसको खेल नहीं समझते हो और बाबा को किनारे कर देते हो। तो मेला और खेल ये दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। ये सृष्टि एक खेल है, ये तो मुख्य बात है। लेकिन ये माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं ये भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे। अगर इसको खेल समझो, बाबा कहते ये सृष्टि एक खेल है, ये तो मुख्य बात है। लेकिन ये माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं ये भी आप लोगों के लिए खेल है। दोनों को बाबा ने खेल कहा। परीक्षाएं, माया, परिस्थितियां जो भी हैं वो सब खेल हैं। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे। क्या करेंगे? हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पार्ट देखते हो उन पार्टधारियों का इस बेहद के खेल में ये पार्ट अर्थात खेल नुदा हुआ है। ये स्मृति में आने से
कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। बहुत अच्छा बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को कि पहले तो बाबा ने बताया कि मेला और खेला, ये शब्द याद रखना। मेला माना बाबा से मिलन, और खेल दो प्रकार से हैं। बाबा ने कहा परीक्षाएं, माया, परिस्थितियां जो भी है वो खेल है। और बाबा कहते अगर ऐसे खेल देखेंगे तो परेशान नहीं होंगे और ही हंसते रहेंगे। परीक्षाएं भी खेल है। और तीसरी बात बाबा कहते, खेल समझने से जो भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पार्ट है हर एक आत्मा का, वो भी उन पार्ट धारियों का इस बेहद के खेल में पार्ट है। अर्थात उनका खेल नुंदा हुआ है। वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो भी कुछ हो रहा है, वो पार्ट में खेल नुंदा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि ये वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, वैरायटी खेल है और उसमें पार्ट ना हो, कभी यह हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा। जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं, समझो नाम ही है खूने नाहे खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन ना देखो, भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूने नाहिक का है, पहले से ही ऐसा समझ करके फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोध की स्टोरीज है, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जरूर हंसेंगे, क्योंकि जानते हो कि ये खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देख कभी विचलित होंगे क्या? तो क्या नाम दिया बाबा ने इस खेल का? वैरायटी ड्रामा, वैरायटी खेल। तो बाबा कहते तो उसमें वैरायटी संस्कार भी होंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा है। तो वैरायटी स्वभाव भी होंगे और वैरायटी परिस्थितियां भी होंगी। तो ये सब देख करके विचलित होंगे क्या? क्योंकि जैसा नाम वैसा ड्रामा है। या उसे भी साक्षी हो, एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे। तो अगर ये समझो व याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? पूछा बाबा ने कि सहज हो जाएगा ना, अगर बाबा की इस दृष्टिकोण से हम इस संसार को देखेंगे। तो बाबा कहते ये दो शब्द भी भूल जाते हो, मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो। क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। हैं कौन? बाबा कहते स्मृति ही क्या है? माना आत्मिक स्मृति ही साक्षीपन की सीट है। जैसे मैं आत्मिक स्मृति में आती हूँ तो मैं देख पाती हूँ मन के ड्रामा को भी, बाहर के ड्रामा को भी, सब कुछ देख पाती हूँ। अगर मैं स्मृति स्वरूप नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं देख पाती। तो सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा को देखेगा तो फिर क्या हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे।
मुख से वाह वाह निकलेगी। वाह, मीठा ड्रामा, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेगा? वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे। अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। जिस दृष्टिकोण से बाबा समझा रहे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ऐसे अनुभव करते हो? तो बाबा कहते, मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं। मेले में अगर बच्चे ने बाप का हाथ पकड़ा है और वो हाथ छोड़ जाता है तो फिर वो तब भी परेशान हो जाता है। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो जाते हो। ऐसे तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? अब कैसे हाथ छोड़ते हो? क्योंकि बाबा तो निराकार है, अब निराकार का हाथ कैसे छूटता है? क्योंकि बाबा हम यहाँ ये नहीं देह रूप में हमें मेला खेल दिखा रहे हैं, आत्मा रूप में दिखा रहे हैं। आत्मा समझ करके हमें संसार को कैसे देख रहे हैं, आत्मिक स्मृति की सीट पर हैं, तो मेल खेल भी दिखता है और बाबा का साथ भी दिखता है। तो बाबा कहते हाथ छोड़ देने का क्या अर्थ है? बाप का स्थूल हाथ तो है ही नहीं, तो कौन सा हाथ? श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ, तो हाथ और साथ बाबा ने बोला है। बाबा की श्रीमत जो जो हमें मिली, अगर उनको तोड़ते हैं, उनसे बाहर जाते हैं, तो ये है बाबा का हाथ छोड़ देना। और साथ है कि बुद्धि में ही बाबा के प्रति अटेंशन नहीं है। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते, अर्थात बाबा से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेल समझकर ही अपने पार्ट और दूसरे के पार्ट को देखो। अपने भी पार्ट को खेल समझना है और दूसरे के पार्ट को भी खेल समझना है। यह तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। इसको बाबा सहज भी कह रहे हैं और पुरानी भी कह रहे हैं। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या फिर कभी कभी भूल जाते हो और कभी समय पर याद करते हो? यह इसलिए बतलाया कि यदि वो दो शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। तो दो शब्द थे, मेला और खेला। बाबा कहते अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भगत दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। अभी देने का समय है, ना कि स्वयं लेने का समय है। अगर देने के समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कब? क्या सतयुग में देंगे? बाबा कहते वहां तो आवश्यकता ही नहीं होगी। तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना
व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया वो खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो जमा किया उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। नहीं तो आपकी प्रजा व भगत इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और वे भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे? जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएगी, तो क्या रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा? क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे? लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता। तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो ना? अथवा ये बाप का ही काम है या आपका भी काम है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। बाबा कहते आप कौन हो? मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता भी अपनी रचना का दुख व विलाप देख नहीं सकेंगे। जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते, ऐसे बाबा ने कहा तुम भी मास्टर रचयिता हो। बाबा कहते अब अपने पोतामेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोतामेल देखना है, क्या क्या गलती की, ये तो बचपन का पोतामेल है। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है। आप हर शक्ति को सामने रखते हुए ये पोतामेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोतामेल देखना है, खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं। दूसरों को दिया तो वो खर्चे में नहीं आता। ये तो एक देना फिर लाख पाना है, वो खर्चे के खाते में नहीं आता। जमा के खाते में हुआ जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च अपने विघ्नों के प्रति। चाहे वो मन में आ रहे हैं चाहे बाहर आ रहे हैं, उन पे अगर हम अपनी शक्तियों को लगा रहे हैं तो बाबा कहते वो खर्च है। जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो व जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। वो जो खर्चे हैं बाबा कहते उसको बचाना पड़े। अभी हम मुरली पूरी करते हैं, मुरली आगे बहुत और रहती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम देखें स्वयं को बाबा के साथ, अपने बिंदु स्वरूप में। बिंदु बाबा को देखें।
मैं आत्मा अपने इस अविनाशी घर में अविनाशी बाबा के साथ हूँ। बुद्धि के द्वारा सदा बाबा से ये मिलन मेला मनाते रहना है। और इसी स्मृति में, इसी अनुभूति में बाबा के साथ बैठकर मन के, तन के और इस भौतिक संसार के खेल को साक्षी होकर के देखना है। जितना जितना मैं आत्मा स्मृति स्वरूप बनकर साक्षीपन की सीट पर बैठकर इस खेल को खेल की रीति ही देखती हूँ, उतना उतना मैं आत्मा इस खेल से न्यारी हो, इस खेल का आनंद ले पाती हूँ। फिर यही खेल मनोरंजन का साधन बन जाता है। इस खेल का नाम ही है वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा। इसमें हर एक का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। हर एक जो भी बोल रहा है वो इस खेल में अपना पार्ट बजा रहा है। इसीलिए हर एक आत्मा का भाव, स्वभाव, संस्कार अलग अलग है। क्योंकि इसका नाम ही है वैरायटी ड्रामा। तो फिर हम क्यों सोचे कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं चलना चाहिए। सब मेरे समान नहीं सोच सकते, मेरे समान नहीं चल सकते, क्योंकि हर एक आत्मा को अपनी अपनी कहानी के हिसाब से स्क्रिप्ट मिली है। तो हर एक आत्मा वही कर रही है जो उसको करना चाहिए। तो आज से ना अपने पार्ट से परेशान होना, ना दूसरों के पार्ट से परेशान होना।
और ना किसी की पहचान पार्ट से बनानी। पार्ट पार्ट है, और आत्मा आत्मा है। मुझे तो सिर्फ बाबा की नज़र से हर एक पार्टधारी को पार्ट से न्यारा देखना है। आत्मा भाई शिव बाबा के बच्चे के रूप में देखना है। यही है इस ज्ञान को सही रीति अपने जीवन में लाना। तभी ये पुरुषार्थी जीवन सहज हो सकता है। तो यही प्रैक्टिस दिन भर करते रहना है। साक्षीपन की सीट पर बैठकर इस वर्ल्ड ड्रामा को देखना है। ओम शांति।